जब बच्ची को तलाश किया जा रहा था तो बच्ची तो नहीं मिली, लेकिन उसकी लाश मिली है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है फिलहाल, और बच्ची का शव मिलने की खबर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी अतुल जुड़ गए हैं। अतुल, क्या जानकारी है पूरे मामले पर फिलहाल? बच्ची की लाश यहाँ पे बरामद हो चुकी है और यहाँ से ले जाया जा रहा है। हालांकि मीडिया को बच्ची की लाश यहाँ पे बरामद हो चुकी है और यहाँ से ले जाया जा रहा है। हालांकि मीडिया को यहाँ से दूर रखने की बात की, लेकिन एक बड़ी विफलता पुलिस की यहाँ पे दिख रही है। 3 दिन से इसी एरिया में पुलिस घूम रही है 24 घंटे, लेकिन बच्ची की लाश उसी के घर पे टेरेस पर मिलती है, टंकी में मिलती है। और पुलिस के लोग 3 दिन से सिर्फ बाहर ढूंढ रहे हैं। देखिए, एक बड़ी नाकामी पुलिस की सामने आ रही है। राजधानी भोपाल से एक बड़ी नाकामी थी ये पुलिस की, जो ढूंढ नहीं पा रहे पुलिस के लोग। अब उन्हीं के घर पे ये बच्ची मिलती है। बहरहाल पुलिस ने यहाँ से दूर किया, मीडिया को दूर कर रहे हैं, अधिकारी से बात कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। इस पर तो सबका ये कहना है कि हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्ची के माँ बाप, बच्ची के पेरेंट्स जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इंसाफ मांगे। क्या हुआ? हमारी बच्चे खत्म हो गई, किडनैप कर दिया, 3 दिन हो गए और आज पकड़ा उसको, पकड़ा गया है की जगह, उसको लेकर गए पुलिस में, वही घर में नहीं मिली और बच्ची का क्या दोष था? पुलिस की गलती है। क्या पुलिस वाले को बोलना किस हालत में? आप बताइए, बच्ची का क्या दोष था? बच्ची के खिलाफ, सबके खिलाफ फांसी की सजा दी जाए। देखिए ये तस्वीर कौन का बच्ची की माँ है, ये बच्ची के खिलाफ दी जाए। लेकिन देखिए ये तस्वीरें आ रही है, वो बात से तस्वीरें आ रही है, आंदोलन की तस्वीरें। क्या ये देखिए, ये देखिए ये तस्वीरें आ रही हैं और पुलिस की विफलता की तस्वीर है लोगों के लिए। तो देखिए, बिल्कुल ये यहाँ पर इस वक्त माहौल है। लोग गुस्से में हैं क्योंकि जहां पुलिस ढूंढ रही थी वहीं पर टेरेस पर बच्ची का शव मिला है, टंकी के अंदर बताया जा रहा है, और शव को वहां से ले जाया जा रहा है। इसमें एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया गया है, यह भी जानकारी फिलहाल मिल रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी अतुल वहीं पर मौजूद हैं। आपने देखा लोगों का किस तरीके से गुस्सा था वहां पर, और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं। पुलिस की टीम वहां से निकल रही है इस वक्त, लेकिन टेरेस से ही बच्ची का शव बरामद हुआ है। 3 दिन से बच्ची को ढूंढा जा रहा था। अतुल जुड़े हुए हैं लगातार। अतुल, पूरी जानकारी दीजिए, कैसे टंकी तक पहुंची वहां पर ये बच्ची? क्या फिलहाल इस मामले में तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए लोकेंद्र, अभी पुलिस इस बात में कहने के लिए, कोई भी जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस के से जब इस बात का सवाल किया जा रहा है तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए पुलिस ये कह रही थी कि हम पूरी ताकत के साथ बच्ची को ढूंढ रहे थे। बड़ी बात यह है लोकेंद्र, लेकिन पुलिस ने पूरे मोहल्ले में ढूंढा, लेकिन बच्ची की जो लाश है वो उसी के घर के टेरेस पे मिली। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर घर के छत पे ही बच्ची की लाश थी, तो आखिर पुलिस 3 दिनों से क्या कर रही थी, और अगर कर रही थी तो क्यों इस तरीके का नाटक जो चल रहा था उसको रोकने का काम नहीं कर पा रही थी। अब कहीं ना कहीं बच्ची की लाश मिल गई है, एक संदिग्ध को भी गिरफ्तार किया है, इसके अलावा कुछ लोगों को और को भी चेक के बिना पे गिरफ्तार किया है और यहाँ पे ले गए हैं बच्ची की लाश बरामद करके। देखिए, बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 3 दिन से बच्ची अगर गुमी हुई थी और पुलिस ये दावा कर रही थी कि हम उसको हर जगह चप्पा चप्पा पे छान रहे हैं, तो पुलिस इतनी नाकाम कैसे मिली, कैसे इतनी नाकाम हो गई कि घर के छत पे ही बच्ची को नहीं तलाशा, और जब नहीं बच्ची मिली तो घर की छत पे ही मिली। बहरहाल अब पुलिस के तमाम अधिकारियों से जब बात करने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूज स्टेट जब बात करने की कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं दूरी पुलिस के तमाम अधिकारी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और स्पष्ट तौर पे ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखिए लोग, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठ रहा है इस समय।
बड़ा सवाल ये कि अब पूरी तरीके थोड़ा से उसके भीड़ बारे में बताइए, जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है तो वहां पर आसपास के लोग क्या बता रहे हैं? देखिए, आसपास के जो लोग हैं इस समय बात करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक भारी आक्रोश है और उस आक्रोश के कारण कहीं ना कहीं न्यूज स्टेट की टीम के ऊपर भी हमला करते हुए दिखाई दिए थे, कहीं ना कहीं कैमरा को छीनते हुए दिखाई दिए थे। उसके बाद कहीं ना कहीं जब बात करने की कोशिश करी तो बात यही निकल के आई कि आखिर क्या हुआ, किस स्थिति में हुआ, बच्ची कैसे गायब हुई। फिलहाल ना पुलिस के पास इसका जवाब है, ना परिजनों के पास इसका जवाब है, ना मोहल्ले वालों के पास इसका जवाब है। सवाल सिर्फ इतना है मोहल्ले वालों का कि आखिर 3 दिनों से बच्ची क्यों नहीं मिली। सीधा सा पुलिस की एक बड़ी विफलता है, पुलिस की एक बड़ी नाकामी है लोकेन इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल में जब 5 साल की बच्ची गुम हो जाती है और जब पूरे मोहल्ले में तलाश करती है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को बच्ची उसी के छत पे मिलती है, उसकी लाश छत पे मिलती है, तो एक बड़ा सवाल उठता है। एक चीज और यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि पुलिस को क्या इससे पहले किसी पर शक था इसमें, और आज जब ये क्लू हाथ लगे हैं तो पुलिस कैसे यहाँ तक पहुंच पाई, ये कुछ कड़ियां सुलझी हैं? ठीक, दोबारा से हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अतुल हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। देखिए, कुछ देर पहले आपने तस्वीरें भी देखी, लोगों का आक्रोश था और आक्रोश इतना ज़्यादा था कि मीडिया पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं जो कैमरे थे उनको गिराने की कोशिश वहां पर की है। तो लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जो हैं वहां पर नज़र आ रहे हैं इस वक्त, और मीडिया से बात करने से पुलिस भी बच रही है। हाँ, और हमारे सहयोगी अतुल वहां मौजूद थे। ये तस्वीरें देखिए आप। पुलिस को एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, बच्ची के 5 साल के अगवा वाले मामले में यहाँ से लेके जा रही है, और पुलिस को अंदेशा था कि बच्ची को यहीं इस अगवा किया गया है और तस्वीरों में देखिए उसी बिल्डिंग में छानबीन की जा रही है। हालांकि पुलिस अभी तक इसका पुख्ता नहीं कर रही है कि बच्ची मिल गई है, लेकिन ऊपर वाले घर से कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्मेल आ रही है, तस्वीरें दिखा रही है कि बच्ची को बरामद वहाँ पे किया जा चुका है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी तक पुख्ता नहीं कहा जा रहा, लेकिन संदिग्ध तौर पर एक यहाँ से व्यक्ति को, एक युवक को यहाँ से गिरफ्तार करके पुलिस ले गई है, और बच्ची इसी घर में रहती थी और जो स्मेल सुबह से आ रही थी उसके बाद पुलिस ने जब ऊपर छानबीन की, हालांकि अभी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से पूरा कयास लगाया जा रहा है, अंदर जो सूत्र बता रहे हैं कि बच्ची की जो लाश है वो ऊपर जले हालत में मिली हुई है। हालांकि अभी तक पूरी तरीके से पुख्ता नहीं किया गया है, सूत्रों द्वारा ये जानकारी दी जा रही है। पुलिस के द्वारा भी अभी तक ये पुख्ता नहीं बताया जा रहा है कि आखिर क्या बच्ची की बारात मिलकी हो चुकी है, जो बच्ची लापता थी क्या वो बच्ची मिल चुकी है। लेकिन यहाँ से एक युवक को गिरफ्तार करके आगे ले जाया गया है और कहीं ना कहीं अब उससे पूछताछ की जाएगी। बहरहाल लेकिन कहीं ना कहीं अभी जहाँ वाजपेयी मल्टी पे लगातार भीड़ बढ़ रही है, पुलिस का बल भी यहाँ पे बढ़ चुका है और संदिग्ध युवक को गिरफ्तार करके थाने ले आ चुका है, उससे पूछताछ की जाएगी और किस प्रकार से पूरी वारदात हुई है उसका जल्द ही खुलासा हो सकता है। विनय पति शर्मा, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल। तो देखिए, हमारे सहयोगी अतुल वहाँ पर मौजूद थे, उनके सामने जो है उस गाड़ी में एक संदिग्ध को हिरासत कर ले जाया जा रहा था और फिलहाल खबर ये है कि इसमें जल्द ही जो है कुछ बड़ा खुलासा जो है हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम रहा, सवाल पुलिस पर भी है कि भाई 3 दिन इसमें लग गए और अब जाकर जब मिली तो बच्ची की लाश मिली है, और इसको लेकर गंभीर सवाल जो हैं फिलहाल उठते हुए नज़र आ रहे हैं। और बच्ची का शव मिला है वहां पर, किताब लाने का कहकर घर से निकली थी, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी ढूंढ रहे थे, अब बच्ची का जाकर शव मिला है। परिवार वाले फिलहाल गुस्से में हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लोगों का जो गुस्सा है वो वहां पर देखने को मिला। पुलिस की टीम जैसे तैसे वहां पर निकली है, ड्रोन, डॉग स्क्वाड और 5 थानों के 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो हैं बच्ची को ढूंढने में लगे हुए थे। और 5 साल की बच्ची वाजपेयी नगर की मल्टी से मंगलवार दोपहर 12 बजे से लापता थी। बच्ची की तलाश में 1000 से ज़्यादा फ्लैट की तलाशी ली गई थी और मल्टी के पास नाले, पानी की टंकियां और अन्य जल स्रोतों में भी गोताखोर तलाश चुके थे बच्ची को। लेकिन अब बच्ची बताया जा रहा है कि वहीं से मिली है, उस जहां वो रहती थी उसी की टेरेस पर वो थी और उसका शव यहां से बरामद किया गया है।
लोगों का उसके बाद जो आक्रोश है वो आप देख सकते हैं। फिरौती का कोई फ़ोन भी इस दौरान नहीं आया था और इसीलिए जो पुलिस है वो और ज़्यादा यहाँ पर परेशान थी। लेकिन पुलिस के लिए एक विफलता ये माना जा रहा है। और आपको बता दें कि ये जो बच्ची है यहाँ पर अपनी दादी के साथ और बड़े पापा के घर गई थी। 11:45 पर बताया जा रहा है कि दादी के साथ लौट आई और मल्टी के दूसरे फ्लोर पर दादी के साथ बड़े पापा के घर चली गई। इधर पुलिस और मल्टी के 250 लोगों ने दोपहर 2 बजे देर रात 2 बजे तक 500 मीटर के दायरे में सर्चिंग की, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी उस वक्त नहीं मिली थी और पूरी फोर्स यहाँ पर लगाई गई। लेकिन अब जाकर जब बच्ची के बारे में पता चला है तो एक ऐसा सच सामने आया जो सबको डरा रहा है। उसका शव मिला है वहाँ से और बहुत सारे सवाल जो हैं यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। हमारे सहयोगी संदीप भी जुड़ गए हैं। संदीप, कुछ मामला खुलता हुआ नजर आ रहा है अभी तक? देखिए, मामला उलझा हुआ है, लेकिन जिस तरह से जो बिल्डिंग है उस पूरे बिल्डिंग में ऊपर पानी की टंकी है, वहां पर जिस तरह की बदबू आ रही थी और लोगों की सूचना के बाद में पुलिस पहुंची है। भारी तादाद में यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है। सूत्र बता रहे हैं कि ऊपर पानी की टंकी में बच्ची की लाश हो सकती है और इसी को देखते हुए हालात थोड़े से गंभीर होते जा रहे हैं। यहाँ पर लोग आक्रोशित हो रहे हैं और मल्टी के आसपास में वैसे तो पुलिस की सुरक्षा अपना दी गई है, लेकिन काफी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है और अभी तस्दीक नहीं की गई है कि आखिर एग्जैक्ट स्थिति क्या है। लेकिन जिस तरह के हालात यहाँ बने हुए हैं, पुलिस ने जो तैयारी करके रखी है उससे लग रहा है कि यहाँ पुलिस को पानी की टंकी में ऊपर मौजूद है बिल्डिंग के, यहाँ एक लाश मिली है और लाश संभवतः बच्ची की हो सकती है। बच्ची की तलाश जगह जगह पर की जा रही थी, लेकिन ये उसी बिल्डिंग में उस लाश बच्ची का शव बरामद किया जाना या अभी ये क्लियर नहीं है बिल्कुल कि शव है या घायल अवस्था में है, लेकिन कुछ संदिग्ध सा जरूर नजर आ रहा है। लेकिन इसमें जो जिस तरीके से गुस्सा वहां पर फूटा है लोगों का और इवन मीडिया पर भी हमला करने की कोशिश की गई, इससे तो लग रहा है ना कि आक्रोश है लोगों के अंदर। लोगों में आक्रोश है। एक तो 4-5 दिन से लगातार में न केवल परिवार के लोग पुलिस बल्कि आसपास के इलाके के लोग भी लगे हुए थे। जैसे जैसे दिन बीत रहा था, वक्त बीत रहे थे, हालात गंभीर होते नजर आ रहे हैं। एक बार अतुल हमारे साथ जुड़ गए। अतुल, कुछ जानकारी मिल पाई है मौके से? देखिए लोकेन, अभी यहाँ पे जो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, संदिग्ध लोगों को शक के बिना पे उनको थाने ले जाया गया है। अब वहाँ से पूछताछ उनसे शुरू हो चुकी है कि आखिर जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसमें उनकी क्या भूमिका थी भी या नहीं, और अगर थी तो किस प्रकार से ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। देखिए लोकेन, लगभग 3 दिन का समय था और 3 दिन के समय में पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी इस बात का दावा कर रहे थे कि पूरी ताकत लगाई हुई है, पुलिस फोर्स लगाई हुई है, ड्रोन से लेके डॉग स्क्वाड तक पूरी ताकत के साथ जमीनी स्तर पे हमला उतारने की बात कर रहे थे। लेकिन देखिए सवाल ये उठ रहा है कि जब पूरे 3 दिन तक दिन और रात जब पुलिस ढूंढ रही थी तो क्यों आखिर उस छत पे नहीं ढूंढा गया जहाँ पे बच्ची रहती थी और उसके घर के छत पे टंकी में उसकी लाश मिली? तो आखिर वो एरिया कैसे छूटा, और अगर छूटा तो क्या उसके पीछे कारण क्या रहे, या फिर अगर तलाश पहले से वहाँ पे कर ली गई और आज जब वहाँ पे लाश मिली तो आखिर बच्ची की लाश वहाँ तक कैसे पहुंची और उसके पीछे क्या कारण रहा? देखिए कई ऐसे सवाल हैं लोग के इस समय हवाओं में तैर रहे हैं, जिसका जवाब ना केवल मीडिया बल्कि तमाम वो परिजन जो उस बच्ची के थे वो भी मांग रहे हैं, उनके मोहल्ले वाले भी मांग रहे हैं। एक बड़ा आक्रोश आज हमने वहाँ पे देखा है लोग। जिस तरीके से हम लाइव के दौरान हमारे ऊपर भी मोहल्ले वालों का, परिजनों का हम पे अटैक होता है, हमारे ऊपर जिस तरीके से हमला परिजन वहाँ पे लोग करते हैं, एक गुस्सा उनकी आंखों पे था, ना केवल मीडिया के लिए भी और केवल पुलिस वालों के लिए भी, कि आखिर 5 साल की मासूम बच्ची का क्या कसूर था और 5 साल की बच्ची को आखिर आकारण काल की काल में कैसे समा गई और इतने दिन ढूंढने में क्यों लग गए। ये तमाम सवाल थे जो कहीं न कहीं आज हम उनके परिजनों में के आंखों में देख रहे थे, मोहल्ले वालों की आंखों में देख रहे थे। एक आक्रोश था जो पनपता हुआ हमें दिखाई दे रहा था। बहरहाल लेकिन कहीं ना कहीं देखिए पुलिस भी अभी भी वही रटाया अपना बयान दे रही है, उसकी तफ्तीश की जा रही है, पूरी जमीनी स्तर से मालूम किया जाएगा कि आखिर घटनाक्रम क्या है और किस तरीके से अंजाम दिया गया। बहरहाल लेकिन अब पूरी गेंद जो है पुलिस के पाले में पहुंच चुकी है, क्योंकि कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और बच्ची की लाश भी मिल चुकी है। बहरहाल बच्ची की इस परिस्थिति में
जो है उसकी हत्या हुई है। ये भी मानना करना जरूरी है, क्या बच्ची के साथ, उस मासूम बच्ची के साथ कोई गलती तो नहीं हुई। ये भी पीएम रिपोर्ट के माध्यम से ही मालूम पड़ाया जाएगा। कौन थे उसके पीछे, क्या परिजन का कोई हाथ तो नहीं था, या मोहल्ले का कोई तो नहीं था, या कोई अन्य व्यक्ति तो इस पीछे, पूरी घटना के पीछे नहीं था। ये तमाम जो सवाल है कहीं ना कहीं पुलिस अब तलाश रही है और इसका खोजने की कोशिश कर रही है। बहरहाल लेकिन वाजपेयी मल्टी में इस समय के जो हालात है काफी तनावपूर्ण है। पूरी पुलिस बल वहाँ पे तैनात की गई है। किसी भी प्रकार के आक्रोश में आके परिजन किसी भी घटना को अंजाम ना दें, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस की तरफ से पूरी फोर्स वहाँ पे तैनात कर दी गई है। पूरी मल्टी पे नाकाबंदी लगा दी गई है, चारों तरफ से उसको ब्लॉक भी कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो आक्रोश है वो लोगों के बीच में पनप रहा है और ये इस बात को इंगित कर रहा है कि आक्रोश तब तक रहने वाला है जब तक उनके परिजनों को, उनके मोहल्ले वालों को हर बात का जवाब नहीं मिले कि आखिर वो 5 साल की बच्ची का कसूर क्या था और क्यों उसे मौत के घाट उतार दिया गया। देखिए लोकेंद्र, ये सवाल न केवल पुलिस प्रशासन से बल्कि तमाम जिम्मेदारों से आज बनते हैं और ये सवाल पूछना भी जरूरी है कि आखिर बीते 7 दिनों से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अलग अलग इसी प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। एक 3 साल की बच्चों के साथ दुष्कर्म हो जाता है, एक बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म हो जाता है, फिर एक 5 साल की बच्ची 3 दिन तक लापता रहती है और उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। तो आखिर लॉ ऑर्डर, कानून व्यवस्था का जो दावा किया जा रहा है, जिनके हाथ में कानून व्यवस्था है, वो कहाँ पे लचर साबित हो रहे हैं, कहाँ पे कमी निकल रही है, समाज किस तरफ चल रहा है और खास तौर पे मासूम बच्ची के साथ जिस इन दिनों दिन दरिंदगी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, कई सारे सवाल हैं यहाँ पर जो उठ रहे हैं और थोड़ी देर में हो सकता है इन तमाम सवालों का जवाब मिलता हुआ नजर आए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अतुल और संदीप, आप दोनों जुड़े और जानकारी इस पूरे मामले पर दी। तो बेहद डराने वाला ये पूरा मामला है और अभी भी लोगों के जहन में ये सवाल है कि आखिरकार बच्ची के साथ क्या हुआ, कि उसकी क्यों, किन कारणों से हत्या की गई, बच्ची से क्या दुश्मनी हो सकती है, और अभी पुलिस इस मामले का खुलासा